असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है इस चुनाव में और जिस तरह से वो मैदान में उतरे हैं और मुसलमानों को लेकर जो उन्होंने सीधे सीधे स्टेटमेंट मंच से दे दिया कि अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो 19% मुसलमान 19 MLAs क्यों नहीं बना सकते। देखिए MIM उनकी एंट्री क्या बदलाव चुनावी समीकरणों में लाएगी, आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट इस पर क्या है? देखिए हमारा असेसमेंट एक ही है कि 100 में से 60% वोट हम प्राप्त करें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी 40% वोटों में से कितना सपा को जाएगा, कितना बसपा को जाएगा, कितना कांग्रेस को जाएगा, कितना MIM को जाएगा, कितना अन्य जो राजनीतिक दल है उनको जाएगा, हम उस पर दिमाग नहीं लगाते। हम उस पर बाकियों को तो लग रहा है कि वो आपकी बी टीम है जी, बाकियों को लग रहा है आपकी बी टीम है। देखिए ये विरोधी जब चुनाव हारेंगे तो हारने की उनको मालूम हो गया है कि हम 2022 का चुनाव सारे विरोधियों को पता चल गया कि हार रहे हैं, तो हारने के लिए कौन से रास्ते अपनाने पड़े, क्यों हम हार गए, तो यह बताने के लिए अभी से भूमिका तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती आप इस चुनाव में क्या मानते हैं? आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार के चुनाव में हमारी चुनौती और हमारी जिम्मेदारी एक ही है कि हम अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करते हुए जनता की सेवा के लिए, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने योजनाएं तैयार की है उसको जमीन तक पहुंचाना और उसको पहुंचा करके वोट तो हमें मिल रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 से लेकर के लगातार, कहते हैं ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश का मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को छत फाड़ करके वोट बरसात करने का काम किया। तो जो निकाय चुनाव हुए उसमें परिस्थितियां क्यों बिगड़ी हुई दिखाई दी? जो पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव जो सबसे छोटी इकाई पर चुनाव था वहां पर आप लोग क्यों पिछड़ गए? भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में सबसे शानदार सफलता हासिल की है। ये दुष्प्रचार जरूर करने में हमारे, चूंकि झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन मैं कहता हूं, विपक्ष के जो भी, चाहे वह सपा के श्री अखिलेश जी हों, चाहे बसपा की मायावती जी हों, चाहे कांग्रेस की प्रियंका मैडम हो, ये झूठ बोलना इनका एक लक्ष्य रहता है। और हमने सबसे ज्यादा सीटें, ब्लॉक प्रमुख हमारे सबसे ज्यादा, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे सबसे ज्यादा, जिला पंचायत सदस्य हमारे सबसे ज्यादा, क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे सबसे समर्थित चुनाव लड़ते हैं। इसमें सिंबल पर चुनाव नहीं होते, और सिंबल पर जब चुनाव नहीं होते तो यह जरूर कि भाजपा समर्थित कौन है, दूसरे दल का समर्थित कौन है। हम पंचायत चुनाव में भी ऐतिहासिक विजय प्राप्त किए, पहली बार लड़े। अब मैं आखिरी सवाल सर आपके पास लेकर आ रही हूँ, क्योंकि जो राज्य में अभी एक परेशानी दिखाई दे रही है जिस पर लोग काफी चिंतित हैं, वो है बच्चों को जिस तरह से बुखार आ रहा है और जिस वायरल फीवर का प्रकोप इस वक्त दिखाई दे रहा है। आपके विरोधी विपक्षी पार्टियां अब लगातार ये कह रही हैं कि फिरोजाबाद में बच्चों की मौत की खबरें जिस तरह से आई और जो उनको जमीन पर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, अस्पतालों में जो बेड्स मिलने चाहिए थे, वो सुविधाएं नहीं है, और इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे। देखिए मैं समझता हूं कि ये संवेदनहीन किस्म के राजनीति करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी से देश ने और देश में सब उत्तर प्रदेश ने जिस शानदार ढंग से इस लड़ाई के खिलाफ, इस कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में सराहना हो रही। ये जो डेंगू का एक संकट आया है, इसको लेकर के सरकार ने बहुत उच्च स्तर की बैठक की है, बहुत व्यापक प्रयास किए गए, कड़े निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से भी अलग अलग जो हमारे यहाँ के बड़े चिकित्सालय हैं उसकी चिकित्सकों की एक टीम बना करके भेजी गई है। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सेवा में कोई कमी नहीं आने देना। बीमारी ऐसी है, जो बीमारी को समाप्त करने के लिए चिकित्सकों को जो सेवा देनी चाहिए वो दे रहे हैं, कोई कमी रह गई होगी उसको दूर कर रहे हैं। सर 100 से ज्यादा की मौत हुई है, 80 से ज्यादा उसमें बच्चे हैं। आप जब आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े किताबों में जो दिखते हैं वो एक तरफ, लेकिन जिसने अपने बच्चे को खोया है उसके लिए वो 100% नहीं, मोर देन 100% लॉस है। अभी एक्चुअल परिस्थिति ग्राउंड पर क्या है और कैसे आप इसे कर्व करेंगे, एक बार ये भी मैसेज आप उत्तर प्रदेश की जनता को दीजिए। इस समय मैं आप टाइम्स नाउ के माध्यम से, नवभारत के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फिरोजाबाद में भी अब स्थिति नियंत्रण में है। वहाँ पूरी टीम मौके पर काम कर रही है। फिरोजाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अलर्ट मोड पे है पूरा चिकित्सा जगत, और उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है। अब दुखद घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें कुछ बच्चे हमारे, हम सबको छोड़ करके इस दुनिया से विदा हो गए, उन परिवारों के प्रति भी हमारी संवेदना है। लेकिन एक एक बच्चे की या एक एक नागरिक की किसी बीमारी में है तो उसकी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है, और हम यह कह सकते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। अगर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं,
श्री अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में 15 साल में, चाहे मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार रही हो, उस समय का दृश्य सब लोग भूल गए हैं। पूरी संवेदनशीलता के साथ सेवा देना हम अपना कर्तव्य मानते हैं, धर्म मानते हैं, और वो हम कर रहे हैं, और एक एक नागरिक की जान भी बचाने का काम करेंगे।